वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ अ सल्फर। एलोट्रॉप्स आपको पता है बेटा, जिसकी कॉम्पोजिशन सेम होती है और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जिसकी डिफरेंट होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। जैसे आपने कार्बन के एलोट्रॉप्स करे हुए हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिस्टर फ्लोरीन्स, ऐसे ही आज आप करोगे बेटा सल्फर के एलोट्रॉप्स। अगर हम सल्फर के एलोट्रॉप की बात करें तो बेटा सल्फर के 3 टाइप्स के एलोट्रॉप होते हैं। सबसे पहले वाला क्या है? होमोसाइक्लिक स्पीशीज कंटेनिंग 6 to 20 सल्फर एटम। मीन्स कि जो ये एक होमोसाइक्लिक एक सिंगल रिंग होगी जिसके अंदर 6 से 20 सल्फर के एटम होंगे, और डिपेंडिंग अपॉन दैट रिंग जो होमोसाइक्लिक स्पीशीज कंटेनिंग 6 to 20 सल्फर एटम, वो 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज अल्फा सल्फर, second is beta and the third one is the cyclo S6 form। अल्फा सल्फर को बेटा हम रोम्बिक सल्फर भी बोलते हैं, और इसको हम ऑर्थोरोम्बिक और ऑक्टाहेड्रल सल्फर भी बोलते हैं। आपने बेटा ये सारे नाम याद रखने हैं। अल्फा सल्फर को क्या बोलते हैं? रोम्बिक। रोम्बिक के बाद ऑर्थोरोम्बिक, और ओ से ही शुरू हो रहा है ऑक्टाहेड्रल सल्फर। और जो बीटा सल्फर है इसको मोनोक्लिनिक एंड प्रिज्मेटिक सल्फर बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स शेप हैविंग अ प्रिज्म लाइक। एंड थर्ड वन इज द साइक्लो S6 फॉर्म, जिसकी चेयर शेप होती है। उसके बाद सेकेंड है डिफरेंट चेन पॉलीमर नोन एज अ कैटिना। कैटिना मतलब कैटिनेशन SN नंबर। यहाँ पर N का नंबर 20 से अबाउट 20 हो सकता है, क्योंकि 20 तक हमने किस कैटेगरी में ले लिया? इन द कैटेगरी ऑफ अ होमोसाइक्लिक स्पीशीज कंटेनिंग 6 to 20 सल्फर एटम। अगर 20 से सल्फर एटम ज़्यादा हैं तो वो डिफरेंट चेन बनाएंगे, डिफरेंट पॉलीमर बनाएंगे। पॉलीमर मतलब कि जब सल्फर के बहुत सारे एटम आपस में जुड़ेंगे तो वो एक लॉन्ग चेन बनाएंगे, जिसको हम क्या बोल देंगे? पॉलीमर। जिसके अंदर सल्फर का एक यूनिट, सल्फर का एक मोनोमर बार बार रिपीट होगा, तो उसको SN सल्फर बोलेंगे। और या फिर और क्या बोल सकते हैं उसको? प्लास्टिक सल्फर और अ जीटा सल्फर। दिस इज अ सिंबल ऑफ अ जीटा। एंड द थर्ड वन इज द अनस्टेबल स्मॉल मॉलिक्यूल SN। अगर आप बेटा काउंटिंग 1 से शुरू करते हो तो आप यहाँ पर देखो 6 to 20 हो गया, मोर देन 20 हो गया। बट अगर हम कहें तो 1 to 5 रह गया, तो यहाँ पर जो N का नंबर है 1 की फॉर्म में सल्फर एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो क्या होगा? 2 to 5। अब सबसे पहले हम अनस्टेबल स्मॉल मॉलिक्यूल SN सल्फर के बारे में ही देख लेते हैं, जिसमें N का नंबर 2 to 5 होगा। ये मॉलिक्यूल अलग अलग कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं एट अ हायर टेम्परेचर और इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड सल्फर। जो S2 है इट इज अ हाईली अनस्टेबल फॉर्म। क्यों? क्योंकि सल्फर मोस्टली 8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो 8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो दूसरे सल्फर S8 मॉलिक्यूल से मिलके और स्ट्रक्चर बना सकता है जो स्टेबल होंगे। बट S2 की फॉर्म में मेनली जो सल्फर है S3 की फॉर्म में, अगर हम बात करें S4 की फॉर्म में, S5 की फॉर्म में बात करें, तो दीज आर द अनस्टेबल फॉर्म। और इसमें हाइयर कंसंट्रेशन पर सल्फर मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा और उसकी कंसंट्रेशन अलग अलग होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 सल्फर जुड़ रहे हैं, यहाँ 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। और S2 अगर हम सल्फर की बात करें, इट इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड हैविंग अ ब्लू कलर। तो ये था आपके पास थर्ड वन की डिटेल होगी है। अब हम इन चारों की डिटेल 1 by 1 करेंगे। जैसे पहले अल्फा सल्फर, देन बीटा सल्फर, देन साइक्लो S6 फॉर्म, देन प्लास्टिक सल्फर। इन चारों की डिटेल करेंगे, बट ये कौन सी हेडिंग के अंदर आते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम करेंगे पहले अल्फा सल्फर। नेक्स्ट देखो बेटा, सबसे पहले क्या है? अल्फा सल्फर। क्या क्या बोलते हैं बेटा इसको? अभी आपको बताया था, ऑक्टाहेड्रल, रोम्बिक, और क्या बोलते हैं? ऑर्थोरोम्बिक। वेरी गुड बेटा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो सल्फर हमें अर्थ क्रस्ट पर S8 की फॉर्म में मिलता है ना, सॉलिड फॉर्म, तो जिसको हम बेटा रोल सल्फर भी बोल देते हैं। जब हम रोल सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स करते हैं तो हमें सोल्यूशन मिल जाता है रोल सल्फर इन अ कार्बन डाइसल्फाइड सोल्यूशन। हम उसको हीट करते हैं, तो हीट करने से वो सोल्यूशन वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है, और उन वेपर्स की जब हम कूलिंग करते हैं तो हमें ऑक्टाहेड्रल
शेप के, ऑक्टाहेड्रल शेप लाइक दिस, इस शेप के क्रिस्टल मिलते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, रोम्बिक सल्फर। क्लियर है बेटा? प्रिपरेशन क्या है, जब रोल सल्फर को हम कार्बन डाइसल्फाइड सोल्यूशन बनाते हैं, हीट करके सल्फर के वेपर्स मिलते हैं, उनकी कूलिंग करते हैं, तो कूलिंग करने से हमें ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल की शेप में रोम्बिक सल्फर मिलता है। उसके बाद हम करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमने कहा जो यहाँ पर सल्फर है वो किस फॉर्म में है, S8 की फॉर्म में है, और सल्फर आपको पता है S8 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, तो इट इज अ मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ अ सल्फर एट अ रूम टेम्परेचर। जबकि इसकी बाकी दूसरी फॉर्म की बात करें, बीटा सल्फर की बात करें, प्लास्टिक सल्फर की बात करें, S6 की बात करें, तो अगर हम उनको अनडिस्टर्ब्ड कुछ देर के लिए रख देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, अल्फा सल्फर में चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सारी फॉर्म क्या है, अनस्टेबल। अल्फा सल्फर इज द स्टेबल फॉर्म। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन बेंजीन, अल्कोहल एंड ईथर। अब ये वाटर में इनसॉल्युबल क्यों है? अगर हम S8 की बात करें तो इसमें 8 के 8 एक जैसे सल्फर आपस में जुड़े हुए हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये क्या होगा, इट इज अ नॉन पोलर इन नेचर। तो ये किस में डिसॉल्व होगा, तो क्या ये वाटर में डिसॉल्व हो सकता है बेटा? नहीं, आपको पता है वाटर क्या होता है, पोलर इन नेचर, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, जैसे बेंजीन C6H6। ईथर की बात करें ROR, दीज आर द नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो हम सिंपली भी कह सकते हैं कि अल्फा सल्फर इज सॉल्युबल इनटू अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। एंड द थर्ड वन इज दैट इट हैज अ लिटिल थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें से बहुत ही थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, बहुत ही थोड़ी सी हीट पास होती है, तो इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज अ लिटिल थर्मल कंडक्ट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक इसकी वैल्यू होती है बेटा, सल्फर सॉलिड की फॉर्म में होता है, तो जैसे लिक्विड की हमारे पास वेपर डेंसिटी होती है या सरफेस टेंशन की विस्कोसिटी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसी सॉलिड की एक प्रॉपर्टी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या है 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सल्फर इज 385.8 केल्विन। तो ये आपके पास था कि अल्फा सल्फर कैसे प्रिपेयर होता है और उसकी प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद करेंगे सेकेंड, दैट इज अ बीटा सल्फर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है बेटा, बीटा सल्फर। अब हम बीटा सल्फर की बात करें तो बीटा सल्फर को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जब हम सल्फर को मेल्ट करेंगे चाइना डिश। आपने चाइना डिश देखा होगा बेटा, एक वाइट कलर की लैब में कांच की कटोरी होती है, चीनी के बर्तन वाली, जैसे हम घरों में कप यूज़ करते हैं वैसे एक चाइना डिश होती है। उसके अंदर हम सॉलिड सल्फर को डालते हैं और हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो सॉलिड जो सल्फर है वो सॉलिड फॉर्म जो सल्फर की थी वो मेल्ट हो जाती है, जिसको हम मोल्टन सल्फर बोल देते हैं। फिर हम इसकी कूलिंग करते हैं। कूलिंग करने के बाद हमें निडल शेप के क्रिस्टल मिलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड बीटा सल्फर, या फिर और क्या बोलते हैं बीटा सल्फर को, आपको अभी बताया था मोनोक्लिनिंग सल्फर। ठीक है, एक तरह से बेटा हम ये हीट कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। अल्फा सल्फर में भी हमने ऐसे करा, बीटा सल्फर में भी ऐसे करा, तो एक तरह से उसमें ऑक्टाहेड्रल शेप के क्रिस्टल बने और इसमें निडल शेप के क्रिस्टल बने। तो हम एक तरह से आप ये कह सकते हो कि हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करके हम अल्फा और बीटा सल्फर को प्रिपेयर कर रहे हैं। अल्फा सल्फर में हमने सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड के सोल्यूशन में लिया था, इसमें हमने सिंपल सल्फर को चाइना डिश में लेके मेल्ट कर रहे हैं और वो किस में चेंज हो रहा है, निडल शेप में। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज अ डल येलो इन कलर, डल येलो कलर का होता है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, दिस इज द सेम जो हमने अल्फा सल्फर में किया था। और ये सॉल्युबल किस में है, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड भी क्या है आपके पास बेटा, नॉन पोलर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है इसकी, 1.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं अल्फा सल्फर की पूछूं तो उसकी कितनी थी बेटा, 2.06। याद रखना अल्फा सल्फर की 2.06 और इसकी 1.98। बीटा सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है बेटा, 393 केल्विन, और अल्फा सल्फर का कितना था, 385.8 केल्विन। तो कंपैरिजन भी, डिफरेंस भी पता होना चाहिए आपको। और जो ये बीटा सल्फर है वो स्टेबल होता है अबव 369 केल्विन। तो अगर आपके पास बेटा रोम्बिक सल्फर है
मीन्स कि आपके पास अगर अल्फा सल्फर है उसको आप 369 टेम्परेचर से ऊपर हीट करोगे तो इट इज चेंज इनटू अ मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। और अगर आप मोनोक्लिनिक सल्फर को अनडिस्टर्ब्ड ऐसे ही रख दोगे और उसका टेम्परेचर जब 360 से कम आ जाएगा, लेस देन 360 होगा, तो इट इज चेंज इनटू अ अल्फा सल्फर। आपको मैंने पहले ही अभी बताया था बेटा पीछे कि जो अल्फा सल्फर है वो सबसे स्टेबल फॉर्म है और बाकी सारी फॉर्म को अगर हम अनडिस्टर्ब्ड ऐसे ही रख दें तो वो किस में चेंज हो जाती हैं, अल्फा सल्फर में। ऐसे ही अगर अल्फा सल्फर को आप 369 केल्विन से ऊपर हीट करते हो तो इट इज चेंज इनटू अ मोनोक्लिनिक सल्फर। तो जब मोनोक्लिनिक सल्फर बन गया और हमने अनडिस्टर्ब्ड इसको ऐसे ही रखा तो उसका जो टेम्परेचर है, जब हमने हीटिंग को स्टॉप कर दिया तो उसका टेम्परेचर बेटा 369 से कम हो जाएगा ना। जब 369 से कम हो गया तो इट इज अगेन चेंज इनटू अ अल्फा सल्फर। तो इसी वजह से मैंने रिवर्सिबल लगाया है। यहाँ पर ग्रेटर देन 369 केल्विन है, यहाँ पर लेस देन 369 केल्विन है। क्लियर है बेटा? ये क्या था आपके पास, बीटा सल्फर। अल्फा और बीटा सल्फर क्लियर है आपके पास। अब हम इन दोनों के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर आपने नहीं नोट डाउन किया बेटा आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। अब अगर हम दोनों के स्ट्रक्चर की बात करें, अल्फा और बीटा की दोनों ही किस फॉर्म में होते हैं, S8 की फॉर्म में होते हैं। और S8 की कैसी शेप होती है आपको पता है, पकड़ शेप बोल सकते हैं या फिर क्राउन शेप बोल सकते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल की पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल इज डिफरेंट इन अल्फा एंड बीटा सल्फर। देखो पहले S8 कैसे है बेटा, S8 आपको पता कैसे बनेगा, W की शेप बनाओ या फिर क्राउन शेप, आपने छोटी क्लासेस में करी है। इसके हर एक कॉर्नर पर क्या है, सल्फर। ये क्या हुई, S8 फॉर्म, जिसको पकड़ और क्राउन शेप बोलते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दिस इज द 1S8 मॉलिक्यूल। बट अगर हम अल्फा सल्फर की बात करें तो अल्फा सल्फर में इस S8 एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से पैकिंग डिफरेंट है, तभी अल्फा और बीटा सल्फर की शेप सेम अलग अलग है। इसकी ऑक्टाहेड्रल है या फिर रोम्बस बोल सकते हैं और इसकी निडल शेप बोल सकते हैं। कैसे, देखो जैसे आपके पास ये एक S8 मॉलिक्यूल है, ऐसे ही ये एक S8 मॉलिक्यूल है, ये एक S8 मॉलिक्यूल है, दिस इज ऑल्सो S8 मॉलिक्यूल, ये है S8। पैकिंग का डिफरेंस है ना बेटा दोनों की, मैंने बोला कि दोनों की जो कॉम्पोजिशन है वो सेम है, S8 ही है। तो ये सारे S8 मॉलिक्यूल है। तो जब ये S8 मॉलिक्यूल अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे, ऐसी पैकिंग बनाएंगे, एक तरह से ये क्या है, रोम्बस क्यूब है ना, तो इट इज कॉल्ड अ अल्फा सल्फर, इट इज कॉल्ड अ ऑक्टाहेड्रल। बट अगर हम बात करें बीटा सल्फर की, इसमें भी S8 मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे ये S8 मॉलिक्यूल है ना। ऐसे दिस इज अ निडल शेप, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ये क्या है, बीटा सल्फर एंड दिस वन इज अल्फा सल्फर। तो हम ये बेटा आपने स्ट्रक्चर बनाने नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अल्फा और बीटा सल्फर दोनों ही S8 मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। बट इनकी जो पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल है, पैकिंग ऑफ S8 मॉलिक्यूल है, वो डिफरेंट है अल्फा और बीटा सल्फर में, जिसकी वजह से इनकी शेप्स अलग हैं। एक ऑक्टाहेड्रल है, रोम्बिक है, और दूसरा क्या है, निडल शेप है। क्लियर है बेटा? उसके बाद हम करेंगे अब S6 सल्फर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास साइक्लो S6 फॉर्म। साइक्लो X6 की आपको बताया था मैंने कैसी शेप होती है बेटा, चेयर शेप, जिसमें 6 सल्फर जुड़े हुए हैं। दिस इज अ चेयर शेप, 1 2 3 4 5 6। दिस इज द बैक ऑफ अ चेयर, दिस इज अ सिटिंग पोर्शन एंड दिस वन इज द लेग ऑन विच दैट चेयर स्टैंड। तो ये क्या हुई, एक चेयर फॉर्म हुई
जिसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है दो सल्फर के बीच का, दे ऑल आर हैविंग अ इक्वल बॉन्ड लेंथ, जो कितनी है 205.7 पिकोमीटर, एंड द बॉन्ड एंगल इज ऑल्सो सेम बिटवीन ऑल द सल्फर्स, दिस इज अ 102.2 डिग्री, या फिर यू कैन से 102 डिग्री 2 मिनट। दीज आर द साइक्लो S6 फॉर्म। और आपकी जो फर्स्ट टाइप थी होमोसाइक्लिक विच इज कंटेन 6 to 20 सल्फर एटम, वो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड क्या है आपके पास, प्लास्टिक सल्फर, जिसको हमने कैटिना सल्फर भी बोला था, या फिर हमने इसको जीटा सल्फर भी बोला था। दिस इज अ सेकंड टाइप। अब प्लास्टिक सल्फर बनता कैसे है, जब हम सल्फर को मेल्ट करते हैं इट इज चेंज इनटू अ मोल्टन सल्फेट, दिस प्रोसेस इज सेम एज इन अ बीटा सल्फर। उसके बाद हम इस मोल्टन सल्फर की कूलिंग नहीं करते, जबकि इसको हम पोर कर देते हैं कोल्ड वाटर में, यानी कि जैसे ही सल्फर पिघला तो हमने एक ठंडा पानी का गिलास लिया या एक बीकर लिया, उसमें हमने उस मोल्टन सल्फर को डाल दिया। तो जब हम उसमें मोल्टन सल्फर को पोर करते हैं, डालते हैं, तो हमें एक सॉफ्ट रबर लाइक मास, यानी कि एक गुच्छा सा, जेल लाइक गुच्छा सा पानी के अंदर मिलता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इज कॉल्ड प्लास्टिक सल्फर। तो वो जेली लाइक अपीयरेंस देता है इनटू अ वाटर, इनटू अ कोल्ड वाटर। तो क्या फॉर्म्ड हो जाता है बेटा तब, प्लास्टिक सल्फर। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज करें तो ये क्या है, अमोर्फस फॉर्म ऑफ अ सल्फर है। देखो अभी कहा कि ठंडे पानी के अंदर ये सॉफ्ट रबर लाइक अपीयरेंस देता है, जबकि अल्फा सल्फर ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल बनाता है और बीटा सल्फर निडल लाइक क्रिस्टल बनाता है। तो बोथ अल्फा एंड बीटा आर अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जबकि ये कैसे बना रहा है, सॉफ्ट रबर लाइक मास, गुच्छा दे रहा है। तो इसकी कैसी फॉर्म हुई, अमोर्फस, जिसकी कोई भी शेप नहीं होती, उसके लिए हम अमोर्फस वर्ड यूज कर लेते हैं। और अल्फा और बीटा क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है। अब प्लास्टिक सल्फर है, तो प्लास्टिक आपको पता है सॉफ्ट भी होता है, इलास्टिक इन नेचर भी होता है, तो इट इज अ सॉफ्ट एंड इलास्टिक इन नेचर। इट डज नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एकदम से इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता। इट इज अ ट्रांसपेरेंट येलो कलर, ट्रांसपेरेंट होता है और येलो कलर का होता है। इनसॉल्युबल इन अ कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये पॉइंट बेटा सब में सेम है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर है बेटा। प्लास्टिक सल्फर को, एक लास्ट पॉइंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक सल्फर को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड क्या हुआ, देखो सल्फर आपको पता है सॉलिड फॉर्म में है, जब हमने इसको पोर करा गोल्ड वाटर में, तो ये सॉलिड फॉर्म की जगह लिक्विड फॉर्म में जेली लाइक, जो जेल है इट इज नॉट द एग्जैक्ट सॉलिड, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड। मतलब एक ऐसा लिक्विड जिसको उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हम कूल हीट करते हैं और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज नहीं होता, वो किस फॉर्म में रहता है, अमोर्फस फॉर्म में ही रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। नेम ही इंडिकेट कर रहा है बेटा, कूलिंग से दे बिहेव लाइक अ लिक्विड, तो दिस इज कॉल्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड। कि रैपिड कूलिंग करने से वो लिक्विड की फॉर्म में ही रह रहा है, अमोर्फस फॉर्म में ही रह रहा है, क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं बन रही, क्रिस्टलाइन फॉर्म सॉलिड फॉर्म होगी वो नहीं बन रही। तो इसी वजह से प्लास्टिक सल्फर को हम क्या बोल देते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्लियर है बेटा। सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब कि ये अमोर्फस फॉर्म में ही रहता है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज नहीं होता। अब हम प्लास्टिक सल्फर की बेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इसका कैसा है, जिग जैग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिक सल्फर। कैसा स्ट्रक्चर है इसका, जिग जैग स्ट्रक्चर। मतलब बहुत सारे सल्फर, मैंने कहा ऐसे, बहुत सारे सल्फर आपस में जुड़े होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट कर दो तो ईच सल्फर हैविंग अ 2 लोन पेयर एंड दिस इज कॉल्ड अ जिग जैग शेप, टेढ़ी मेढ़ी शेप। तो कैसे इसका स्ट्रक्चर है, जिग जैग स्ट्रक्चर है। क्लियर है बेटा। इसी के साथ साथ आपका एलोट्रॉप्स ऑफ अ सल्फर टॉपिक खत्म है। अगर कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क एंड कमेंट।
थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन।